जय हिंद, वंदे मातरम। सभी बच्चों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से। बेटा हम लोग आज देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा आपको कठिन लगते हैं कि आप क्वेश्चंस को देखते हैं और सॉल्व नहीं कर पाते। ये क्वेश्चंस बेटा इंपॉर्टेंट होंगे टीजीटी एग्जाम्स के लिए, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी के सभी छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को और इस टाइप के क्वेश्चंस को कि कैसे हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं। तो बेटा एक बार फिर से वही जोश और जज्बे के साथ हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस को। ठीक, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, वन रूट ऑफ द इक्वेशन, वन रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक, इक्वेशन क्या है, जैसे दिया गया है इसमें, मतलब क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे क्वेश्चन लिख दिया हमने। क्वेश्चन लिखा है बेटा, यहां पर ध्यान देना, 3x माइनस 8 3 और यहां पर लिखा हुआ है 3 और 3 और यहां पर लिखा है 3x माइनस 8, फिर लिखा है 3, फिर लिखा है 3 और फिर लिखा है 3x माइनस 8। ये डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है ये बेटा जीरो के इक्वल लिखी है। किसके इक्वल लिखी है? जीरो के इक्वल लिखी है। ठीक, तो जीरो के इक्वल लिखे होने के बाद इसमें चार ऑप्शन दिए गए बेटा, इसमें चार ऑप्शन दिए गए। ठीक, क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं? ठीक, पहला ऑप्शन है बेटा 8/3, दूसरा ऑप्शन है 1/3, तीसरा ऑप्शन है 2/3 और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ठीक, जब हम लोग इस टाइप की प्रॉब्लम्स करते हैं तो इस टाइप की प्रॉब्लम में जैसे हम लोग पहले करते थे क्वेश्चन को बहुत लेंथी मेथड से, और क्वेश्चन बहुत हमारे लिए कठिन हो जाता था बेटा। इस टाइप की प्रॉब्लम को करना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता था। अब इस टाइप की प्रॉब्लम को हम लोग विद इन सेकंड सॉल्व करेंगे। ध्यान देना क्वेश्चन कैसे करेंगे बेटा। ये क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है इसमें, तो ध्यान देना, ये जैसे हम लोग देख लेते हैं कि ये जो डिटरमिनेंट दी गई है जिसकी वैल्यू जीरो के इक्वल है, तो इस डिटरमिनेंट में जो वैल्यू लिखी हुई है वो देखते हैं कि रिपीट हो रही है क्या। तो हमने देखा कि कॉलम में देखें 3x माइनस 8, 3 आपको दिखा, फिर 3 और फिर 3x माइनस 8, मतलब जो एलिमेंट्स हैं वही 1/1 रिपीट हो रहे हैं बेटा, वही 1/1 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो जब 1/1 रिपीट हो रहा हो एलिमेंट, तो हम उस क्वेश्चन को, उस डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें x का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। आपको बेसिक मेथड आता होगा, लेंथी, इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा इस टाइप की प्रॉब्लम को करने के लिए हम लोग कैसे करते हैं, ध्यान देना। जो भी एलिमेंट लिखे होते हैं बेटा, रो में लिखा हो या कॉलम में लिखा हो, अगर सेम होता है तो बेटा एक बारी सबको एक साथ जोड़ देते हैं और जीरो के बराबर करा देते हैं। ठीक, तो यहां क्या आ जाएगा, 3x माइनस 8 और प्लस 3 और प्लस 3 सबको ऐड कर दो और जीरो के बराबर कर दो। क्या कर दो? जीरो बराबर कर दो बेटा। तो 3x और माइनस 8 और प्लस आ जाएगा 6 इज इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू वैल्यू जीरो आई, तो 3x इज इक्वल टू 2 आ गया, तो x इज इक्वल टू 2/3। और बेटा इसका ऑप्शन नंबर हो गया सी, राइट। सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तो ध्यान से देखेंगे और समझ गए होंगे, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, सभी को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से क्वेश्चन। ठीक, तो बेटा क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे और आपको डिफाइन हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, एक बार फिर से अगर आपको नहीं समझ में आया तो समझ लें बेटा, बहुत आसानी से समझ लेंगे हम लोग। कैसे करेंगे, ध्यान देना। जब रिपीटेड एलिमेंट आ रहा हो तो उसको हम लोग क्या करते थे, या तो रो जोड़ दो या कॉलम जोड़ दो एक साथ सेम होने पर। तो 3x माइनस 8 प्लस 3 ऐड करा, आंसर आ गया 2/3। ऑप्शन हो गया इसका 3, राइट। आइए देखते हैं नेक्स्ट इसी टाइप का एक और क्वेश्चन सीखते हैं और नेक्स्ट दूसरा तक। ठीक, इसको आप समझ लीजिए।
देखिए नेक्स्ट टाइप की जो प्रॉब्लम है ये है आपकी, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो, बेटा इफ ए बी सी आर इन एपी, बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिया जाए, किसमें दिया जाए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिया जाए तो हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान देना बेटा। हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसमें समझ लेना कि अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में हो, किसमें दिया जाए बेटा, समांतर श्रेणी में। हम लोग इसको क्या करते थे, बहुत लेंथी मेथड से लगाते थे, हमको सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होती थी। अब ये हमारे लिए क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। कैसे, ध्यान देना, आप पहले से पढ़ चुके हैं, मैं आपको एपी के वीडियो में बता चुका हूं कि कभी भी अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में दिए जाएं तो बेटा हमेशा ए को लोगे 1, बी को लोगे 2 और सी को लोगे 3। ए को 1, बी को 2 और सी को 3। और x की वैल्यू यहां पर, चूंकि x सभी जगह पर है तो x 0 ले लो अपने मन से। तो जैसे ही ले लेंगे तो यहां रख दो बेटा, जैसे ही यहां 0 रखेंगे तो सब जगह 0 आ जाएगा, मतलब 1 2 3 2 3 4। और यहां पर ए बी सी की जगह क्या रखना है, 1 2 3 रखना है, तो 1 2 3। और यहां पर बेटा 0 0 0, तो 0 ऐड करने पे तो कोई अंतर आएगा नहीं बेटा। तो डिटरमिनेंट की आपको वैल्यू क्या दिख रही है, पहला कॉलम 1 2 3, दूसरा कॉलम 1 2 3। अगर किसी डिटरमिनेंट में 2 कॉलम और 2 रोज, किसी भी 2 कॉलम या 2 रोज सेम हो जाती बेटा, तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है, मींस ऑप्शन नंबर सी राइट। अगर वीडियो आप लोगों को बच्चों समझ में आया है, पसंद आया है, तो आप लोग इसको लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए बेटा। थैंक यू बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे अब, ठीक है, कल।